प्रोफेसर मंजर हुसैन साहब, आप सदर शुबे उर्दू रांची यूनिवर्सिटी रहे, डीन रहे। अल्लामा इकबाल पर आप एक्सपर्ट हैं, अभी भी सीमा में आपकी तमाम चीज़ें आई हैं, और शायरी आपका ख़ास मौजू है। अभी हमारे और आपके कॉमन दोस्त सरवर साजिद साहब, जो आपके रांची के रहने वाले हैं और हमारे शोबे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हैं, उनका भी शेरी मजमूआ आया है दो किनारे गज़लों का। और चूँकि आप उनके ऊपर बहुत गुफ्तगू करते रहते हैं, आपके बहुत कदीमी ताल्लुकात भी हैं, मैं चाहता हूँ कि इस मजमूए के ताल्लुक़ से चंद जुमले आप ज़रूर कहें। 21वीं सदी की इब्तिदा से उर्दू शायरी में जो नौजवान नस्ल आई, जिन्होंने अपनी तख्लीकी जिद्दत और फ़िक्री तवानाई का सबूत फ़राहम किया और उर्दू शायरी के सरमाए में बेशकीमत इज़ाफ़ा किए हैं, उनमें एक अहम नाम सरवर सरवर साजिद का साजिद है। का बेशक। सरवर साजिद मेरे पेश नज़र उनके शेरी मजमूआ दो दो किनारे मौजूद हैं, जो तकरीबन 88 सफ़हात पर मुहित 128 सफ़हात पर मुहित और 88 गज़लों पर मुख्तस है। सरवर साजिद की गज़लिया शायरी की तह में जाएंगे तो आपको इस हकीकत का इंकशाफ होगा कि सरवर साजिद ने अपने फ़िक्र को, अपने जज्बात को, अपने एहसास का वसीला बनाया है। ये एक उम्मीद परस्त शायर हैं। गज़ल के जो तकाज़े होते हैं, जो मुतालबात होते हैं, उनको इन्होंने पूरे तौर पर अपनी शायरी में पेश की है। आप जानते हैं कि गज़ल उर्दू शायरी की वो सिनफ़ है जो हमेशा हर मौज़ू पर इज़हार ख़याल हमारे शुआरा ने किया है। कभी ये बुत काफ़ी, कभी जो है हुस्न और इश्क की दास्तान सराई हुई, माशूक़ से महवे गुफ्तगू का ज़िक्र किया गया, कभी तसव्वुफ़ की शायरी पेश की गई, कभी असरी ज़िंदगी का के कर्ब को भी पेश किया गया। सरवर साजिद की कमाल हुनरमंदी ये है कि उन्होंने अपनी शायरी में अपने फ़िक्र व शऊर का पूरा सबूत दिया है। जब आप इनकी गज़लों का मुताला करेंगे तो ये हकीकत आप पर मुनकशिफ होगी। आप जानते हैं कि उर्दू की गज़लिया शायरी में इश्क और मामलात इश्क को कलीदी हैसियत हासिल है, और उर्दू के तमाम तो साहब ये बीच में जो वक्फ़ा हुआ, ये हम लोग जानते भी हैं कि सरवर साजिद साहब ने बहुत काम किया है जी खुद आपके यहाँ रांची जी में, जी और इसके अलावा भी यहाँ NCPL के ज़रिए, दूसरे इदारों के ज़रिए हम लोग साथ रहते हैं, साथ पढ़ते हैं, देखते हैं। आपका तहक़ीक़ पर, तनक़ीद पर, आपको लिसानियात पर, ज़ुबान पर, ग्रामर पर, अरूज़ पर बड़ा अच्छे कमांड है, और आप इन चीज़ों से वाकिफ़ भी हैं। और ये अभी जो दो किनारे इन्होंने इसका उन्वान ही रखा है, दो किनारे, तो एकदम ऐसा लगता है कि ये शायरी के क्या ऐसे तो नहीं है दो किनारे जहाँ के ऊपर ये दो किनारे जो जाकर एक जगह पर मिल भी जाते हैं, तो ये क्या? जदीद शायरी जी। 1960 के बाद जो जदीद शायरी की शुरुआत हुई, उसमें इस्तारे, तशबीहात को ज़्यादा फ़ोक़ियत लोगों ने दिया, फ़नकारों ने हमारे यहाँ दिया, जी। और कोशिश ये की कि इस्ताराती निज़ाम के ज़रिए अपने अफ़कार को, अपने जज़्बात को, अपने एहसासात को लोगों तक पहुँचाएँ। आप जानते हैं कि शब हों या शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी या बहुत सारे जो फ़नकार हैं, उन्होंने इस्तारों, अलामतों और उसके मुतल्लिक़ात, ये जो दो किनारे हैं, जी। ये दरअसल इस्तारा है। ये जी। इस्तारा दरअसल जनरेशन गैप का है, दो जनरेशन की तरफ इशारा करता है। किनारा इस्तारा है मंझधार को, भंवर को किनारे से देखने का। अरे वेरी गुड। ज़ाहिर है कि कश्ती होगी, मंझधार, ये तमाम चीज़ें, और जब दो किनारों का मतलब है तो ये फ़ासला भी तय करे। दो किनारा इशारिया है फ़ासले का भी। तो हमारे यहाँ अभी जो हालात हैं 21वीं सदी में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये जो आजकल का सिलसिला शुरू है, उसमें जो है एक जनरेशन गैप है। अखलाकी कदरों की पायमाली हो रही है। आप देखते हैं कि रिश्तों का इन्हिदाम हो रहा है, सियासत की शोबाबाज़ी हो रही है, मुनाफ़क़त, और उसी तरह से खुदगर्ज़ी, मफ़ाद परस्ती जो है आज की माशरती ज़िंदगी की लानत बन गई है। सरवर बिल्कुल। साजिद
की कमाल हुनरमंदी ये है कि उन्होंने अपनी फ़िक्र को, अपने जज़्बात को मुख्तलिफ़ इस्तारों के ज़रिए पेश किया है। आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि सरवर साजिद जो है वो फ़िक्र के भी शायर हैं और एहसास के भी शायर हैं। वाह! और इन्होंने इस्ताराती निज़ाम आप देखेंगे कि इस तरह की जो शायरी इन्होंने की है, आपको मैं चंद अशआर सुनाता हूँ। कदरदां सब झूठ के हैं, झूठ की कीमत बढ़ी। कदरदां सब झूठ के हैं, झूठ की कीमत बढ़ी। हर हर तरफ है सच मुक़य्यद, सच पे अब पहरा लगा। ज़ाहिर है कि आज असली ज़िंदगी की जो लानतें हैं वो यही हैं कि कोई आदमी सच बोलने के लिए तैयार नहीं है। सदाकत और बेबाकी बिल्कुल माशरती ज़िंदगी से ख़त्म हो गई है और कोशिश ये होती है कि हर इंसान एक दो चेहरा लेकर है, उसके चेहरे में दोगलापन है और वो अपनी मफ़ाद परस्ती वगैरह से इस तरह के। उसी तरह से आप देखेंगे इनके अशआर में बहुत सारे अशआर ऐसे मिल जाएँगे जिसमें अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि सरवर साजिद एक ऐसे शायर हैं जिनके यहाँ क्लासिकी बाँकपन भी है और महज़्ज़ब लबो लहजा भी, और सबसे बढ़कर ये है कि उन्होंने जो शायरी की है उसको हम सदाए दुरूद से, इनर वॉइस से मौसूम कर सकते हैं। जैसे एक बहुत खूबसूरत। देखें, झूठ और सच के फैसले के लिए है मुनाफिक खड़े गवाही में। वाह! ज़ाहिर है कि माशरती ज़िंदगी का कर्ब है और इस तरह के हालात से हम लोग रोज़ाना दो चार होते हैं। मुझको शिकवा नहीं ज़माने से, हाथ अपना ही है तबाही में। आज सबसे बड़ा जो अलमिया है कि हम अपने कसूर को, अपनी गलतियों को दूसरों के सरमन देते हैं। शायर जो है, फ़नकार ये कहता है कि अगर हम खुद अपना एहतिसाब करें, सरवर साजिद के यहाँ यही है कि जो कुछ कहते हैं पहले एहतिसाब करते हैं और उस एहतिसाब से जो वो फ़िक्र आता हो, उनको जो फ़िक्र अता होती है उसको वो लफ्ज़ों का जामा पहनाते। इनके यहाँ खुद आगाही की नेमत है। इन्होंने वाहिद मुतकल्लिम में बहुत शायरी की है और वाहिद मुतकल्लिम में जो शायरी की है वो ऐसा लगता है कि इनके तजर्बात और मुशाहदात का समंदर जो है वो हचकोले मार रहा है। इस तरह के अशआर उनके यहाँ बहुत ज़्यादा मिलेंगे और सरवर साजिद वो शायर है जिनके यहाँ जो है असरी हिस्सियत जिससे हम कहते हैं, इनकी शायरी में असरी हिस्सियत पूरे तौर पर नुमायाँ है। जैसे आप देख सकते हैं, ज़मीं तंग हुई आशना अदू से मिले, गरीब शहर ने हिजरत कबूल कर ली है। आप ये मुनाफ़त का की इतनी बेहतरीन मिसाल हाँ, जो है बहुत वो अच्छे, आप बहुत यहाँ अच्छे से। नहीं। या तुझसे मिलने, तुझे पाने की तमन्ना करना, क्या करूँ दोनों गुनाहों से मैं तौबा कर लूँ। इन्होंने बहुत सारे अशआर ऐसे हैं जिनको पढ़ने के बाद अंदाज़ा होता है बल्कि पूरी-पूरी ग़ज़लें ऐसी हैं कि जो बिल्कुल जज़्बा मुझको है। हाँ, ये बहुत सारी ग़ज़लें ऐसी हैं जिसको पढ़ने के बाद अंदाज़ा होता है कि सरवर साजिद एक ऐसा फ़नकार है जिनके यहाँ असली हिस्सियत भी है, असली ज़िंदगी कर्ब का इज़हार भी है। इश्क का जहाँ तक मामला है, इश्क जो और मामलात इश्क जो उर्दू शायरी का ख़मीर है और उर्दू के तमाम शुअरा ने इश्क की कैफ़ियत व जज़्बात को अपनी शायरी में जगह दी है। कहीं बुते काफ़िर के रंग में, तो कहीं गोश्त पोस्त की जिनसियात में, कहीं तजल्ली तूर में, कहीं आदम के वजूद में, हर जगह इश्क की इकार फरमाई है। मीर ने कहा था कि मोहब्बत ने ज़ुल्मत से काढ़ा है नूर, न होती मोहब्बत न होता ज़हूर। उसके बाद गालिब ने कहा था कि मेरे सलीक़े से मेरी निभी मोहब्बत में नहीं, ये तो मीर कहा। गालिब ने कहा था कि इश्क से तबीयत ने ज़िस्त का मज़ा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द ला दवा पाया। वाह! मोमिन ने कहा था उम्र तो सारी कटी, इश्क बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या क्या खाक ख़ाक मुसलमान हूँ। मुसलमान। इश्क, जहाँ तक कि सरवर साजिद की इश्किया शायरी का ताल्लुक़ है, मोहब्बतों में नशा था खुमार टूटा है, बुरा न मान मगर एतबार टूटा है। वेरी गुड। ज़ाहिर है कि पहले की रिवायती जो शायरी है वहाँ इश्क की शायरी में महबूब को नाराज़ नहीं किया जाता था, महबूब को एतबार में लिया जाता था। अगर कोई लग़ज़िश भी अगर महबूब की हो जाए तो उसको दूसरे तरीक़े से उसकी पज़िराई की जाती थी। गालिब ने कहा है ना कि कितने शीरीं हैं तेरे लब के रक़ीब, वाह! गालियाँ सुन के बेमज़ा न हुआ। हुँ। जहाँ तक कि उसी तरह से
ये सरवर साजिद ने जो इश्क पर अशार कहे हैं, मोहब्बत में नशा था खुमार टूटा है, बुरा न मान मगर एतबार टूटा है, या फिर ये कि बिछड़ जाने पे आखिर क्यों तुला है, कदम को रोक ले अब भी ठहर जा। ज़ाहिर है कि महबूब की बेतनाई, महबूब से शिकवा, महबूब से गिला, ये उर्दू शायरी की उर्दू की गज़लिया शायरी की रवायत रही है। लेकिन आज के ज़माने में क्लासिकी रवायत को सरवर साजिद ने, इश्क की क्लासिकी रवायत को आज का शायर ये नहीं कहता है। आज का शायर ये है कि चुन्नी जानना सही, मुन्नी जान सही। बिल्कुल आज जो है इलेक्ट्रॉनिक की जो मीडिया की ज़िंदगी में शाम को फेसबुक पर जो है इश्क होता है और सुबह में डिलीट कर दिया जाता है ना? इसलिए लेकिन क्लासिकी रवायत को कायम रखते हुए सरवर साजिद ने कहा कि बिछड़ जाने पर आखिर क्यों तुला है, कदम को रोक ले अब भी ठहर जा। या ये शेर कि गम तो 60% है उसको ऐसे पूरा कर, सिर्फ इश्क ला हासिल, इश्क में तमाशा कर, इश्क में तमाशा कर। ये दरअसल इस तरफ इशारा है कि जब तक के इश्क के अंदर हंगामा नहीं होगा, आज के अहद में न तो कोई मजनू पैदा होगा, न कोई फरहाद पैदा होगा। हंगामा करना ज़रूरी है। तो सरवर साजिद ने इश्किया शायरी में बहुत सारे ऐसे अशार हैं, जैसे देखिए उनकी ये शौकी ये कहे जाते हैं, हम हैं साहिल पर खड़े आप भंवर में रहिए। ज़ाहिर है कि ये वही शायर कह सकता है, वही आशिक कह सकता है जो अपने महबूब से बिल्कुल बेतकल्लुफ़ है, उस पर एतबार है, एतमाद है। ये ऐसी बात नहीं है, महबूब को इन्होंने शौक़ी, महबूब के इस अमल को, महबूब के इस हुक्म को शौक़ी से ताबीर किया है। देखिए उनकी ये शौक़ी, ये नहीं कहा कि देखिए उनकी ये सख्ती, या ये नहीं कहा कि देखिए उनका ये जुल्म, ये नहीं कहा। क्या कहा? देखिए उनकी ये शौक़ी कि कहे जाते हैं हम हैं साहिल पर खड़े आप भंवर में रहिए। यानी महबूब जिस तरह उर्दू की क्लासिकी रवायत में आशिक जो है, ये महबूब जो है आशिक से हर तरह की कुर्बानियाँ चाहता था, हर तरह की मुसीबतों से नबर्द आज़मा होने की सलाहियत उसमें चाहता था। इसलिए उस ज़माने की शायरी को इन्होंने किया, और जब तक ऐसा नहीं होगा तो सरवर साजिद ने सही बात कही है कि इश्क के दर्द की मेराज यही है, साजिद मोम का जिस्म लिए आग के घर में वाह! रहिए। बहुत अच्छा, ज़ाहिर है बहुत ये अच्छी कि शायरी, फ़लसफ़ियाना बहुत अच्छी शायरी है, बहुत जहाँ अच्छी शायरी, शायरी सही। और फ़लसफ़ा मिल जाए, जी। वहाँ पर सरवर साजिद की ये बहुत गज़ल बढ़िया शायरी बात पैदा है, होती है। बहुत अच्छी। उसके अलावा आप देखेंगे सरवर साजिद की शायरी में कि इनके यहाँ इश्क में कहीं पर फ़हाशी नहीं है, बल्कि बहुत ही मुंज़बित और बहुत मुहज़्ज़ब अंदाज़ में इन्होंने इश्किया शायरी की है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इन्होंने इश्क के जज़्बात को फ़िक्र व शऊर अता किया है, ताकि वो पढ़ने वालों जो पढ़ें उन पर असर करे। तीसरी चीज़ जो इनके यहाँ है कि अच्छा, फिर ये कि कहीं पर आप नहीं देखेंगे कि इनके अंदर बुलंद आहंगी है, घनगरज है, बल्कि तहज़ीब है, बल्कि एक इत्तेदाल है, एक तवाज़ुन है, चाहे वो शायरी में या इश्किया शायरी में ही क्यों न हो। जहाँ तक कि आप जानते हैं कि उर्दू शायरी, जदीद शायरी 1960 के बाद इस्तारात वगैरह में करबला के इस्तारे को एक ख़ास अहमियत हासिल है। जितने शुअरा आए हैं, आप देखे होंगे गोपीचंद नारंग की एक किताब है करबला का इस्तारा उर्दू शायरी, जी, उसको जी। पढ़ लें, या शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी के मज़ामीन हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि 1960 के बाद हमारे फ़नकारों ने करबला के इस्तारे को अपनी शायरी में जगह दी है। और में करबला और करबला के मुतल्लिक़ात जितने हैं, ज़ुल्म जब्र का इशारिया कहीं पर है, खुद कहीं इरफ़ान सिद्दीक़ी के कहीं बेबसी, और फिर आप इरफ़ान सिद्दीक़ी की शायरी पढ़ेंगे और उनके यहाँ जो करबला और करबला से के तलाज़ुमात हैं, उसको पढ़ने के बाद अंदाज़ा होता है कि 1960 का जो फ़नकार है, वो करबला के हवाले से अपने जज़्बात व एहसासात को पेश करके और अपनी शायरी को आगे बढ़ाता है। सरवर साजिद भी इसमें पीछे नहीं। आप 2 शेर मैं सिर्फ़ सुनाऊँगा करबला ज़रूर, के, ये ज़रूर, से जी। लबे यज़ीद पे यूँ ही हँसी नहीं साजिद, लबे यज़ीद पे यूँ ही हँसी नहीं साजिद, तमाम शहर ने बैत कबूल कर ली। आज आप देख रहे हैं, आज के तनाज़ुर में, कल के ओत के तनाज़ुर में आप देख लें, जी, जी। तो आपको ये शेर जो है लगता है कि सरवर साजिद ने ये शेर जो है कल के ओत के हवाले से कही है। इसको कहते हैं कि कल क्या हो, करबला के इस्तारे से इन्होंने असली ज़िंदगी को जिस तरह से एक शेर में समेटा है, ये उनकी हुनरमंदी पर दाल है। उसी तरह एक और शेर मैं पेश करूँगा करबला के हवाले से, और वो ये है, ज़मीर हुसैन हालात में यज़ीद नुमा, ज़मीर हुसैन है हालात में यज़ीद नुमा,
تو अपने ज़हन में एक करबला सलामत रख। वाह ज़ाहिर है वाह कि ये जो तलक़ीन है, हालात जो हैं जी, और आज का की आशो व इत्तला का जो दौर है, सियासत की जो शोबदाबाज़ी है, मुनाफ़क़त है और जो उस हवाले से अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि करबला के हवाले से जो कुछ उन्होंने कहा है, सरवर साजिद ने यकीनन जो है वो बहुत है, अशार असली ज़िंदगी की अक्कासी और तर्जुमानी करते हैं। बहुत खूब। उर्दू के दिलचस्प और मालूमाती वीडियो देखने के लिए एम खुर्शीद खां का उर्दू अदब यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को एक बार दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मज़ीद मालूमात के लिए रब्ता करें 8477965321 पर।